बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वज़ाइफ मीडिया के प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें बरकतें समेटने में मशगूल होंगे। प्यारे दोस्तों, आज आप सब बहनों और भाइयों की खिदमत में एक ख़ास तोहफ़ा लेकर हाज़िर हुआ हूँ। ये ऐसा तोहफ़ा है कि जिसे अगर आप अपनी ज़िंदगी में ले आते हैं, अपनी ज़िंदगी में इसको अपना लेते हैं, तो यकीन करें कभी भी ज़िंदगी में आपको गुर्बत का सामना नहीं रहेगा। हमेशा आपकी जेबें पैसों से भरी रहेंगी, आपके बैंक दौलत से भरे रहेंगे और कभी भी आपको किसी की मोहताजी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इतना आपको रिज़्क़ से नवाजेगा कि आप ख़ुद हैरान रह जाओगे। मेरे प्यारे दोस्तों, ये ऐसा वजीफ़ा है कि एक हाथ में आपने 10 रुपये का या 20 रुपये का नोट रखना है, या जितना बड़ा नोट होगा उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। तो एक हाथ में आपने नोट रखना है और दूसरे हाथ से आपने वो तस्बीह पढ़नी है। यकीन करें यही आपके 10 रुपये 100 रुपये में कन्वर्ट हो जाएंगे, यही हज़ार आपका लाखों में कन्वर्ट हो जाएगा और लाखों रुपए करोड़ों रुपए में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन ये वजीफ़ा कैसे करना है और इससे आपको और क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप सब ने मेहमानों से दरख्वास्त है कि जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सकें। मेरे प्यारे दोस्तों, गुर्बत, मुफलसी, मोहताजी, रिज़्क़ में बेबरकती किस घर में नहीं है। आजकल सारे ही मुसलमान इन्हीं में फंसे हुए हैं और ये तो हर घर की कहानी बन चुकी है कि उनके पास जब भी घर में पैसे आते हैं तो वो किसी न किसी चीज़ में ज़ाया हो जाते हैं। मसलन आपकी तनख्वाह आते ही घर में कोई बच्चा बीमार पड़ जाता है, या फिर घर में कोई चीज़ ख़राब हो जाती है, या राशन ख़त्म हो जाता है। तो ऐसे में आपका सारा कमाया हुआ पैसा उन्हीं कामों में ख़त्म हो जाता है। इसे क्या कहते हैं, बेबरकती का आना। जब घर में बेबरकती आ जाती है तो आपके पैसे इन्हीं कामों में ज़ाया हो जाते हैं और आप अपनी ज़रूरियात को पूरा नहीं कर पाते। लेकिन आप बिल्कुल भी फ़िक्र ना करें, आज का ये वजीफ़ा आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएगा। पहला फ़ायदा तो मैं यही रखूँगा कि घर से बेबरकती ख़त्म हो जाएगी। दूसरा फ़ायदा ये रखूँगा कि आपको किसी का मोहताज नहीं होना पड़ेगा। तीसरा फ़ायदा ये है कि आपकी दौलत में बेइंतहा इजाफ़ा होगा। चौथा फ़ायदा ये है कि ज़ाती घर की ख्वाहिश चाहते हो तो ज़ाती घर मिल जाएगा। पाँचवा फ़ायदा ये है, अगर आप ये चाहते हैं कि आपके पास एक अच्छी गाड़ी हो या अच्छी नौकरी की तलाश है आपको, तो ये आपको फ़ायदे होंगे इससे। तो इसके अलावा भी और भी बड़े फ़ायदे हैं, यानी हर तरह की माली मुश्किलात का हल है ये वजीफ़ा। तो जब इतने बड़े फ़ायदे हैं तो इसको क्यों ना किया जाए। अब थोड़ा सा गौर व फिक्र करें कि ये वजीफ़ा आपने किस तरीके से करना है। घर का कोई भी एक फ़र्द जो नमाजी हो, यानी 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता हो, मुत्तकी हो, जिसे सब लोग समझते हों कि यार घर में ये एक शख्स ऐसा है जो कि मुत्तकी और परहेज़गार है, यानी गुनाहों से भी बचता है, नमाज़ों की तरफ भी इसका दिल मायल होता है और अल्लाह के बहुत करीब है। यकीनन हर घर में एक ऐसा शख्स होता है जो कि दीन की कोशिश में लगा रहता है। तो आपने कोशिश यही करनी है कि घर में वही फ़र्द ये वजीफ़ा करे। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, मतलब तो ये वजीफ़ा कोई भी शख्स कर सकता है, घर का कोई भी फ़र्द ये अमल कर सकता है। लेकिन ज़्यादा बेहतर ये रहेगा कि घर में वो शख्स जो मुत्तकी और परहेज़गार हो वो ये वजीफ़ा करे। अब करना कैसे है, आपने क्या करना है, चाहे आपके पास 10 का नोट हो, 20 का हो, 50 का हो, या 100 का हो या 1000 का हो,
جتنا بڑا نوٹ آپ لیں گے اتنا ہی زیادہ آپ کی دولت میں اضافہ ہوگا، اتنی ہی زیادہ آپ کو اس سے فائدہ ملے گا، اتنی ہی زیادہ آپ کے رزق میں برکت ہوگی۔ تو آپ نے ایک ہاتھ میں مثلاً 1000 کا نوٹ رکھا اور دوسرے ہاتھ سے آپ نے تسبیح پڑھنی ہے، اور تسبیح میں کیا پڑھنا ہے؟ اللہ صمد۔ اللہ کا یہ نام بہت بڑی وسعت والا نام ہے، اور اس سے رزق میں تیزی سے اضافہ ہوتا ہے، اور یہ وظیفہ کرنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہے گا۔ آپ نے ایک ہاتھ میں کوئی سا بھی نوٹ رکھا اور دوسرے ہاتھ میں آپ نے تسبیح پڑھنی ہے۔ اگر تو آپ نے اپنے ہاتھ میں 10 کا نوٹ رکھا ہے تو دوسرے ہاتھ سے آپ نے 10 بار تسبیح پڑھنی ہے، اور اگر آپ نے 100 کا نوٹ رکھا ہے تو 100 بار تسبیح پڑھنی ہے، اور اگر 1000 کا نوٹ رکھا ہے تو 1000 بار تسبیح پڑھنی ہے۔ تو آپ نے بالفرض 100 کا نوٹ اپنے دائیں ہاتھ میں رکھا بائیں ہاتھ میں رکھا، اور دائیں ہاتھ سے آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ اور وہ تسبیح کیا ہے؟ سب سے پہلے تو 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، پھر آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے، یا غنیوں یا مغنیوں 1 بار ہو گیا، یا غنیوں یا مغنیوں 2 بار ہو گیا، اور اس طریقے سے 100 کی تعداد پوری کرنی ہے اگر آپ کے پاس 100 کا نوٹ ہے، اور 1000 کی تعداد پوری کرنی ہوگی اگر آپ کے پاس 1000 کا نوٹ ہے، اور آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اب چاہے آپ نے 10 کا نوٹ لیا ہو، چاہے 100 کا نوٹ لیا ہو، چاہے 1000 کا نوٹ لیا ہو، اب اس نوٹ کا آپ نے کرنا کیا ہے؟ یہی نوٹ آپ نے لے کر کوئی چیز خرید لینی ہے، کوئی میٹھی چیز، اور اس کو آپ نے غریبوں میں بانٹ دینا ہے۔ اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو آپ اسی چیز کا کوئی ایسی چیز بنا کر جو جانور کھاتے ہوں، ایسی چیز بنائیں اور اپنی گھر کی چھت کے اوپر رکھیں تاکہ جتنے بھی پرندے ہیں ان کو کھا لیں، چاہے انسانوں کو کھلائیں چاہے پرندوں کو کھلائیں، مطلب جو آپ کو بہتر لگے۔ زیادہ حقدار تو انسان ہیں۔ اگر کوئی آپ دیکھ رہے ہیں کہیں کوئی انسان بھوکھا ہے یا بیچارہ معذور ہے، یا کوئی ایسا شخص جس سے آپ سمجھتے ہو کہ یہ کمانے کے قابل نہیں ہے، تو اس کو آپ کوئی چیز لے کر دے دیں یا ان کو پیسے ہی پکڑا دیں تو بھی یہ صحیح رہے گا۔ اور پھر آپ نے دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کرنے ہیں، اپنی سب سے بڑی جائز حاجت کے لیے اللہ سے دعا کرنی ہے، جو بھی آپ کا رزق کا مسئلہ ہے، جو بھی پریشانی ہے، انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی وہ تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ میرے پیارے دوستو، اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔